जैसा उसको समझाओगे वैसा ही समझेगा। बिल्कुल साफ बात है, बच्चे तेजी के साथ जो बिगड़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी कमी यह है, जरा गौर कीजिए आप, बहुत बड़ी कमी यह है कि औरतें ये समझ नहीं पा रही हैं कि बच्चों को उनकी जरूरत है, ना कि बच्चों को उतनी मोबाइल की जरूरत है। और जो औरतें अपने बच्चों को रोने पे, ये नोट कर लेना मेरी बातें, इको कम करो भाई, नोट कर लेना मेरी बातें। ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं। कैमरेज ने इस बात को वेरीफाई किया कि जो बच्चों के रोने पर बार बार मोबाइल दिया जाता है, ये मोबाइल नहीं है, ये ड्रग्स है, ये जहर है। यूरोप में बकायदा बाढ़ बन चुके हैं मोबाइल के मरीजों के। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा। मैं कोई मोबाइल दिखा नहीं रहा हूं, मोबाइल सबके पास होता है। ये मेरा मोबाइल है, अभी मैं इसका मालिक हूं, ठीक। अब मैंने इसको अलग रख दिया, ठीक। अब मैं इसके बगैर सुकून नहीं है, बार बार मेरा दिल करता उठाऊं, देखूं। अब रिसर्च ये कहता है कि 6 घंटे से ज्यादा अगर आपने मोबाइल को यूज किया है तो अब आप एबनॉर्मल हैं, बीमार हैं। क्योंकि जब डेंगू दुनिया में आया तो उसका इलाज बना, तो उसके बाद वो जो है वो कंट्रोल हो गया। कोरोना आया, बीमारी नहीं थी, लॉकडाउन था। बीमारी आई, लॉकडाउन था, और जब उसकी दवा आई लॉकडाउन हट गया। मगर अभी मोबाइल का कोई इलाज प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। और देखिए, ये बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया, इसका नतीजा यहां पर कर्नाटका में एक मुसलमान बच्चा पागल हो गया। उसको डॉक्टर के यहां लेके गए, उसको सर्जन के यहां लेके गए, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए। उससे पूछा, 6 साल का बच्चा है, तेरी माँ कहाँ है, तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। माँ रो के अंदर बोली, मेरे लाल, मेरे बेटे, तू ये कैसी बात करता है? मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी माँ हूं। बच्चा कहता है, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी नहीं हो, मेरी तो मोबाइल के अंदर से आएंगी। इस मोबाइल के अंदर मेरी माँ है, इसी के अंदर मेरा बाप है। अब बाप भी रो रहा है, बेटा भी। अब जरा गौर करो, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, डॉक्टर की आंखों में भी आंसू हैं। वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है ये कोई एबनॉर्मल मामला नहीं है, ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, एबनॉर्मल मामला है। ये सोचने वाली बात है, बार बार बच्चों को मोबाइल देना। ये दिल्ली में बच्चों पर रिसर्च हुआ, बच्चों पर 100 बच्चों से पूछा गया, क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा 100 में से ये बोला कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, यानी मोबाइल बनना चाहता हूं। अब सुनिए, उसके मास्टर ने पूछा क्यों? कहने लगे, मेरे अब्बा जब घर में आते हैं तो मुझे ध्यान नहीं देते, मोबाइल में लग जाते हैं और मोबाइल से खेलते हैं, मुझसे नहीं खेलते। मेरी माँ भी मुझ पे ध्यान नहीं देती। मैं ये चाहता हूँ बड़े होके मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरा बाप मुझे वक्त तो देगा, मुझसे प्यार तो करेगा, जैसे अपने स्मार्टफोन से हर वक्त प्यार करता है। वो जाहिल क्या जाने बच्चे का प्यार, जो घर में आया फिर भी मोबाइल का गुलाम है। घर में आया फेसबुक देख रहा है, घर में आया फेसबुक देख रहा है, घर में आया इंस्टाग्राम देख रहा है, घर में आया ये दुनिया की चीजें देख रहा है। इस आदमी को क्या मतलब इस बातों से? उसको क्या खबर कि जब बाप आता है थक के, और जब बच्चे अपने बाप से चिपटते हैं तो उस वक्त सारी थकान कैसे काफूर हो जाती है। जब बाप के सीने पर जब बच्चे कूदते हैं तो उसके दिल को क्या सुकून पहुंचता है, इसको क्या पता। इसने तो मोबाइल में अपना वक्त सर्फ किया, अब ये औरत रो रही है और उस औरत की तरह न जाने कितनी रो रही है। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, जानवर का बच्चा अपनी मां के लिए नहीं रोता, इंसान का बच्चा रोता है, बार बार तकाजा करता है। आपको पता है, ये बच्चे जो डकैत बनते हैं, सुनिए, क्रिमिनल, ये डाकू, ये रेजन, ये लुटेरे, इन पर भी बकायदा रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं, ये रोते थे बचपन में, इनके माँ बाप ने इन्हें प्यार नहीं दिया।
प्यार दिया नहीं तो ये भी किसी को प्यार नहीं देते। ये डकैती डालने जानते हैं तो कहते मैं मेरे पर रहम करो, तो ये इन्हें पता ही नहीं रहम क्या होता है। इनके अब्बा ने इन पे रहम ही नहीं किया। जो बच्चे रोते रहे झुग्गियों में, झोपड़ियों में, आगे चल के क्रिमिनल बने, कातिल बने, सफाक बने। मतलब ये है कि ये माँ ने बच्चे को हवाले किया मोबाइल के, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो बच्चा अल्लाह के हवाले हो जाता। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा इरशाद फरमाती हैं कि मदीने में रिवाज था कि मदीने की औरतें अपने बच्चों को सुलाते वक्त अरबी लोरियां, जो कि बड़ी लिखी जाती थी, अरबी लोरियां सुनाती थी मदीने की सारी औरतें। मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी जिसने अपने बच्चों को कभी भी लोरी नहीं सुनाई। उसने अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई, बल्कि वो जब वो अपने बच्चों को उठाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। जब वो चक्की चलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। जब वो रोटियां पकाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। जब वो अपने बच्चों को सुलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। और उनका बच्चा जब बड़ा हुआ तो करबला के मैदान में उसका सर काट दिया गया, मगर फिर भी नेज़े से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी और दुनिया को यह पैगाम मदीने से दिया जा रहा था, अगर माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन बन के दुनिया में आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला अज़मत सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि सैयदा कायनात ने कंप्लीट आइडियल दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। औरतों को कि जब वो कुरान पढ़ेंगी, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, जब उनके यहां नाते पढ़ी जाएंगी, सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, फरमाते हैं जब औरतें, तवज्जो करें, जब औरतें अपने बच्चे को गोद में लेती हैं, फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती हैं, पहली बार दूध पिलाती हैं, पहली मर्तबा, फरमाते हैं कि अगर वो सीने से लगाएं और सीने से लगाते लगाते, तवज्जो है, सीने से लगाते लगाते वो दुरूद पढ़ दें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो जरा, क्या पढ़ते हैं बोलो? दुरूद पढ़ दें। अब दूध और दुरूद दोनों मिला। आला हज़रत फरमाते हैं अगर पहली मर्तबा दूध पिलाते वक्त मां दुरूद पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। माँ बाप अगर चाहें, जिस तरफ चाहें, जैसे चाहें, बच्चे को मोड़ दें, जिस तरफ चाहें उस तरफ बच्चे को मोड़ दें। देखिए दिल्ली है, दिल्ली में मशवरा हो रहा है, तवज्जो करना, कारी साहब सुनिए, मियाँ बीवी में मशवरा हो रहा है। हमारे काजी यूसुफ रजा संभली साहब, ये हमारे बड़े अजीज हैं और अल्लाह ने इनको बड़ा बुलंद किया, बाअखलाक हैं, बड़े मशहूर हैं, मगर कारी साहब से इस वाक़े पर खुसूसी, चूंकि मैं दूसरी मर्तबा बयान कर रहा हूं उस वाक़े को, तो इस वजह से इनसे मैं इससे आपको इनकी खास तौर से तवज्जो, और हमारे रिजवान साहब हमारे वाहिदी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली भी तशरीफ रखते हैं, इनकी भी मैं इस पे जो है वो इस पे चाहता हूं इनकी तवज्जो कि वो मियाँ बीवी मशवरा कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे अल्लाह वाला बनाना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मशवरा हुआ कभी? हुआ मशवरा? ये कभी नहीं होता। अब मशवरा होता है। अच्छा बताओ, जब तालीम लोग पहले अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते थे लोग, जी जी जी, अब वो तालीम पैसा कमाने के लिए पढ़ते। बिल्कुल सही। अब तवज्जो करो, कभी मशवरा होता है इंजीनियर बनाएंगे, कभी ये भी सोचा जहन्नम से कैसे बचेंगे बच्चे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। तवज्जो है, जहन्नम से बच्चे, और दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बच्चे कैसे बचेंगे? अब सुनिए, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक वीडियो अब भी है, नेट पर देख लीजिएगा गूगल। प्रोफेसर ने अपनी मां पे हाथ उठाया तो ये पता नहीं था किसी को, प्रोफेसर साहब थे, शिकायत की पुलिस को, मोहल्ले वालों ने, आवाजें आती है मां को मारता है, एक खुफिया कैमरे के जरिए उन्होंने एविडेंस इकट्ठे किए कि मारता है कि नहीं मारता है। तो जब उन्होंने कैमरा लगाया तो ये अपनी मां को मारता था, इसकी बीबी मारती थी, और 80 साल की बूढ़ी को मारता था बहुत बुरी तरह से। उसकी बीबी लेक्चरार, ये स्कूल का प्रोफेसर
आप में से कोई ये कह सकता है कि ये दोनों जाहिल थे? कोई कह सकता है? बताओ जल्दी बोलो। अपने बच्चों को काबिल बनाने वालों और अल्लाह रसूल से दूर करने वालों, कुरान को हल्का समझने वालों, ध्यान दो मेरी तरफ। अपने बच्चों को कुरान से दूर करने वालों, कोई कह सकता है वो जाहिल है? नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब पढ़ाता था। वो अपने आप में प्रोफेसर था, बहुत काबिल आदमी था। मगर ये पैगाम दुनिया को आज और अभी समझ लेना चाहिए कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, मगर दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाया जाता। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी के मदरसे में पढ़ाया जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। नबी के बहुत काम की बात। आज तक किसी मौलाना ने अपनी अम्मी को घर से नहीं निकाला, इंजीनियर साहब ने तो निकाला है। बहुत अच्छा पैगाम पेश किया ना। जो है कि नहीं, मैं तकरीर करने की बात कर रहा हूं अपनी, अल्लाह का शुक्र है कोई ये तकब्बुर नहीं है, मगर हाँ मुझे कॉन्फिडेंस इतना है अपनी तकरीर पर कि अगर कोई दाद नहीं देता है तो उसकी समात पे शक होने लगता है। समझ आ रही? अपनी तकरीर पे कोई मैं नर्वस नहीं होता। आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलें। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है? अब मेरी बात पे गौर कीजिए। मैं क्या कर रहा था, मशवरा क्या चल रहा था? बच्चे को आशिक रसूल कैसे बनाना है, कैसे? तो दोनों मियाँ बीबी ने मशवरा किया। तो बीबी ने एक तरकीब रखी कि मैं आपको बताऊं कहाँ का बच्चा जब मदरसे से आता है तो हम ये करेंगे, इससे कहेंगे 2 रकत नमाज पढ़ ले और अंदर अल्लाह खाना देगा। बच्चे को ये समझाया। 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा करने लगा। तो वो करता था, नमाज पढ़ता था वुजू करके, और जब नमाज पढ़ लेता था अम्मी कहती थी जाओ अंदर, जाके जाओ और जा करके उठा लो। अंदर गया, रोटी उठाई, खा ली। यही चलता रहा। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। माँ एक दिन कहीं किसी मौत में या किसी जरूरी काम से चली गई, बेचारी वक्त पे लौट ना सकी, तो रोने लगी। कहने लगी मालिक मैं झूठी बन जाऊंगी, मैंने तुझसे नमाज पढ़ना सिखाई अपने बच्चे को, तेरी मोहब्बत के लिए झूठ बोला, मेरे मालिक मैं झूठी कहलाऊंगी। तो मैंने जो झूठ बोला उसका एतराफ़ करती हूँ, उस गुनाह पे तुझसे माफ़ी मांगती हूँ और कहती हूँ मालिक मेरी लाज रख ले, मेरी नीयत में यह था कि वो नमाजी बन जाए, अपना करम करना। माँ जब रोई अल्लाह का करम हुआ। जब घर पहुंची ना धड़कते हुए दिल के साथ, तो बेटा आराम से सो रहा था। बेटा उठ जाओ, मेरे बेटे उठ जाओ, चलो नमाज पढ़ लो, फिर रोटी तैयार है, अल्लाह रोटी देगा। कहा अम्मा आप नहीं थी, अल्लाह ने रोटी दे दी। मैं आया मदरसे से, मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी तो जहां रोज मिलती थी, मगर आज वाली रोटी इतनी अच्छी थी, ऐसी रोटी मैंने कभी खाई नहीं अम्मी, इतना उसमें मजा था। अम्मा मैं पूरी रोटी खा गया और ऐसी रोटी खाई है नींद भी आ गई। अम्मा मैंने, अब जरा गौर करो, उस बच्चे को अल्लाह ने अपने फजल से रोटी अता की, और रोटी को हिंदी में कहते हैं काकी। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुआ। दिल्ली के बादशाहों के नाम मिट गए, मगर आज भी वो बादशाह सो रहा है हजारों बीघा जमीन में दिल्ली में, जिसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा अल्लाह आपने। बेबहर के बाद ही तो आदमी बहर में आता है। तवज्जो है नहीं? दिल लग रहा है, लग रहा है। अब सुनिए, अर्ज करता हूं आपसे, माएँ अगर चाहें तो बच्चों को, फिर बोलो, इसकी जिम्मेदारी है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद, बड़ा आदमी था। अच्छा बड़ा आदमी क्यों था? चूंकि हजारों बीघा जमीन थी और एक रईस था, उसे नवाजा गया था, पुराने जमाने का आदमी था। 2 बीबियां थीं
100 से ज्यादा नौकर थे। अच्छा देखें आप, ओ बड़ा मालदार, उसने तीसरी शादी कर ली तो उसको तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। अच्छा ये तीसरी ठीक मिली का मतलब क्या है? मतलब तीसरी का यह है कि वो नमाजी थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या थी बोलो? नमाज। उसके अब्बा नमाजी, उसकी अम्मा नमाजी, उसके भैया नमाजी, पूरा बैकग्राउंड। और यहां सारे ना कोई नौकर नमाज पढ़े, ना उनके शौहर नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, सब बेनमाजी। अब इसने कोई ताने आने नहीं दिए ऐसे करके जैसे औरतें देती हैं ताने कि मैं नमाज पढ़ती हूं और तुम पूरी जिंदगी। कुछ औरतें पढ़ी लिखी आ जाए ना कहीं कम पढ़े लिखे लोगों में, तो पूरी जिंदगी इसी बात पे झगड़ा करती हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूं। ये बड़ी बदतमीजी है। सही बात। तो उसने ये सब नहीं किया। अच्छा एक औरत चाहे तो मर्द को बदल सकती है और बदल ही देती है। यार एक औरत अपने आदमी को बाजार लेके जा रही है, बेचारा धूप का वक्त है और बच्चे को लिए हुए बेचारा मजलूम है उसके पीछे पीछे। ये मोहतरमा एक से दूसरी तीसरी दुकान पे, इनको समझ नहीं आ रहे कपड़े, बेचारा मजलूम पीछे पीछे चल रहा है, कुछ कह भी नहीं सकता। ऐसा लगता है अब वो चला और चल जाने के बाद ये शाम को आया लौट के, चूंकि बड़ी लंबी खरीदारी थी। तो जब शाम को पहुंचा ना, तवज्जो करें, तो पड़ोसन एक औरत थी बूढ़ी, उसने कहा मैं तेरे आदमी को जानती हूं, वो कभी अपनी बहनों के साथ बाजार नहीं गया, ना अपनी मां के साथ गया, साफ मना कर देता था। कहा तुम मुझे ताने दे रही हो? कहा ताने नहीं दे रही हूं, समझा रही हूं। अगर तेरे कहने से बाजार जा सकता है तो तेरे कहने से मस्जिद भी जा सकता है, थोड़ी कोशिश तो कर ले। अब इसने देखा कि इसे नमाजी कैसे बनाना है, इस घर को नमाजी कैसे बनाना, तरकीब लगाई, हिकमत से काम लिया। दूध लेके जाता है नौकर और चौधरी साहब सोते हैं बैठक में, वो बोली नौकर से तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई। जब दूध लेके गई तो चौधरी ने देखा, अच्छा वो ले जाता था ऐसे ही सादा सादा दूध, इसने थोड़ा सा उसमें अच्छे से बादाम डाले, अच्छे से पकाया और जाके ले गई, लीजिए हुजूर दूध। उसने कहा मेरी 2 बीबियां पहले से हैं, वो तो कभी नहीं आई, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे नौकर इतने हैं, आप क्यों लाई हैं? कहने लगी मेरे हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं मखलूक को यह हुक्म देता कि वो सजदा करे तो मैं औरत को देता कि अपने मर्द को सजदा करे। तो आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर ज्यादा लाजिम पड़ती है, आप लीजिए दूध पीजिए। उसने अच्छे से बात की, उन्होंने दूध पी लिया। और दूध जब पिया, तवज्जो करना, दूध जब पिया ना, बोली चौधरी साहब जरा पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अब्बा के दबाती थी, अब आपके दबाऊंगी, इजाजत चाहती हूं। चौधरी ने इजाजत दी। अच्छा कुछ लोग पांव दबाते हैं दर्द कर देते हैं और ज्यादा, उसको पॉइंट पता थे, इसने दबाने शुरू किए। जब दबाए ना, उसको नींद आई, सोने लगा, रिलैक्स फील हुआ। जब सोने लगा ना, तो चौधरी की औरत ने उसको देखा, कहा चौधरी साहब मैं जा रही हूं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर के लिए उठा दूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार, 3 अलामत इसके अंदर तकब्बुर की। मुझे समझाएगी तू? भगा दिया, बेइज्जती कर दी हमारी जबान में। मगर यह फलसफा आज मैं साफ करूंगा। ये बताइए जो गाली देता है वो इज्जत वाला है, ये जो गाली सुन के सब्र कर ले वो इज्जत वाला है? और हमारे यहां जो मारे वो इज्जत वाला, उसने बेइज्जती कर दी। क्या कर दी बोलो? क्या कर दी बोलो? बेइज्जती कर दी। अच्छा जो बदतमीज है वो इज्जत वाला है, जो कुछ नहीं कह रहा है वो बेइज्जता है। ये क्या उल्टी सीधी बात कर दी। मेरी इज्जत इतनी तो हल्की नहीं कि कोई भी 2 कौड़ी का आदमी उठे और मुझे खराब कर दे। जब कोई मुझे उल्टी सीधी बात करता है, हालांकि लोग करते नहीं, मगर कुछ पीर मेरे सर हैं तो वो फोन कराते हैं, जैसे कभी कोई बदतमीजी मेरे पास करता है तो मैं जवाब नहीं देता। क्यों? मैं कहता हूं भाई शबात हुसैन तुमने जवाब नहीं देना है, ये तुम्हें अपने मेयार पे लाना चाहता है, ये जितना घटिया है उतना ही घटिया बनाना चाहता है, जवाब नहीं देना। कुत्ता जब काटता है तो कुत्ते के काटा नहीं जाता, सब्र करो। क्या करो बोलो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो? हमने देखा है कुछ सादात इकराम को, उनको भी नसीहत की जरूरत तो है। आप इसी टाइटल से भेजिएगा कि सैयदों को भी थोड़ी सी जरूरत है। इतनी जल्दी हाइपर नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी कयामत पे नहीं छोड़ना चाहिए मसला कि कयामत के दिन देखूंगा तुम्हें। और यार तुमसे यही नहीं देखा जाएगा, कयामत के दिन क्या बात करोगे? इतनी लंबी अपने बुजुर्गों को तो पढ़ो, कम से कम देखो तो तुम औलादे किसकी हो, इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ कर रहे हैं और इकबाल कहता है बाप का इल्म
न बेटे को अगर अजवर हो फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। उसने चक्का लगा रहे थे काबे के, खारजी आ गया एक बदबख्त, उसने आकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने काबे में गाली दी जो मां को पड़ती थी आपकी, आपने ऐसे मुंह कर लिया। उसने फिर इधर से गाली दी, आपने ऐसे मुंह कर लिया। उसने काबे में गिरवान पकड़ के कहा तुझे गाली दे रहा हूं ज़ैनुल आबिदीन। आपने फरमाया मैं आपको माफ कर रहा हूं। कहा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता मेरे नाना का कोई उम्मती मेरी वजह से जहन्नम में जाए, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। वो आदमी फूट फूट के रोया और कहने लगा लोग कहते थे आप अली की औलाद हो, नबी से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं कि जो तुम्हारे अंदर अखलाक हैं या नबी में हो सकते हैं या नबी की औलाद में हो सकते हैं। मैं गवाही देता हूं कि आप हुजूर की औलाद हैं, अपने मेयार को बढ़ाइए। और मैं कहता हूं कोई बदतमीजी करता है तो वो इज्जत वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मानना यह है जिसने मक्के की गलियों में खड़े होकर के बिलाल को गाली दी वो अबू जहल इज्जत वाला नहीं है, जिसने गाली सुन के दुआएं दी वो बिलाल हबशी इज्जत वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से नारे बोलो। गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। आपका दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। माशाल्लाह लोग अब आ रहे हैं, मतलब अब तो लोग आने शुरू हुए हैं। मुझे नहीं पता था हमारे इलाके में इतनी देर में लोग घर से आते हैं। आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान। अब सुनिए, उसने कहा जाओ भाग यहां से। क्या कहा? वो चली गई, मगर उसने रास्ता बदला नहीं। अल्लाह वाले रास्ता आई और अल्लाह वाली आई, आके बोली लीजिए हुजूर दूध। दूसरे दिन उसने कहा तुम फिर आ गई, नमाज के लिए कहोगी? कहा हुजूर छोड़िए ना बात को, नमाज के लिए मैं देख लूंगी, फिलहाल मेरा हक तो न मारिए आप, आपकी खिदमत मेरा हक है, लीजिए दूध। बड़े प्यार से बातें की, उसने दूध ले लिया, अल्लाह अकबर, पी लिया। कल वाली जो आदत बात थी ना पैर वाली, वो भी हल्की हल्की याद आई। तो उसने कहा पैर दबाऊं, तो मना ना कर सका, इशारा कर दिया, पांव दबाने लगे। दबाती रही दबाती रही दबाती रही, और जब चौधरी के खर्राटे शुरू हुए तो उसने फिर हिम्मत की और बोली चौधरी साहब मैं जा रही हूं, आपके खर्राटे शुरू हुए, आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो तुम्हें फजर की नमाज में आपको उठा दूं, बुरा ना मानिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा चौधरी साहब, जलाल ना कीजिएगा। चौधरी ने इतनी बात सुनी थी, आओ देखा ना ताओ, बेचारी बैठी थी चारपाई पे, जोर से लात मारी, मुंह उसका पाए में लगा, फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू। दूसरी लात मारी, चारपाई से नीचे गिर गई, भाग यहां से, मुझे समझाने आई है, चली गई। मगर न जाने कितनी नेक बेटी थी वो, कैसी उसकी मां होगी जिसने ऐसी बेटी को पाला, उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को पाला। कहने लगी, कुछ नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूं, तुम मुझे मारते हो। उठी और उठ के चल दी, और जाने के बाद फिर आती रही, फिर जाती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही। न जाने कितनी अच्छी तरबियत थी उसकी, उसका बाप कितना बड़ा होगा। खैर सुनिए, हुआ ये, एक दिन चौधरी को रहम आया, बोला तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, आम घराने की नहीं, गाली देता हूं, मारता हूं, रोज क्यों आती है जलील होने? कहने लगी बताऊं चौधरी, बात ये है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं, तू जहन्नम में जाएगा चौधरी, तो कैसे बर्दाश्त करूंगी। जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। जिसने, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने एक नमाज छोड़ी वो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। और सुन चौधरी, जो बेनमाजी मरेगा तो सातों समंदर का भी अगर पानी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अपने अल्लाह के सामने झुकता नहीं। और चौधरी फिर फूट के रोई। और चौधरी, दूसरी बात यह है कि अगर तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरे बच्चे नमाज न पढ़े। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। इतनी मीठी बोली कि चौधरी बोला ले, आज सुबह को तुम नहीं उठाओगी, मैं तुमको सुबह को उठाऊंगा। चौधरी ने उठा दिया। जब उठी
तो फिर उसने देखा इसको कहते हैं मोमिना, इसको कहते हैं नेक औरत, और यही हम भूल चुके हैं। कितनी परेशानी आए, सजदा नहीं करते, सजदे में गई। आज की नमाज थोड़ी अलग पड़ रही थी, सजदे में जाके बोली मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है कितनी तकलीफ उठा के यहां तक आई हूं, कितनी पिटी हूं, गालियां खाई हैं, मेरा आदमी आज झुक गया है, तो झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है, दिल बदल दे मेरे रब। ऐसी रोई रो के बोली मालिक मैं कमजोर हूं और तू बेपना ताकतों वाला है, मेरे लफ्ज बिल्कुल बौने हैं, बेअसर हैं, तू मुअस्सिर हकीकी है। ऐ मेरे रब अपना करम कर दे, फजल कर दे। जब वो रोई अल्लाह की रहमतें जोश में आई, चौधरी का दिल बदला कि तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई। फिर उसने बड़ी सी मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, उसकी बीबियां, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल दिया। और जब दोनों के दरमियान अल्लाह ने औलाद दी तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसके बारे में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था कि पंजाब इलाके में इतना गौसुल आजम का मंजूर नजर कोई नहीं है जितना सुल्तान बाहू है, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे नेक नहीं बल्कि वली बन के पैदा होते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले बच्चे जल्दी बोलो, बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। मगर मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें, बस ये आपसे कुछ बातें करनी थी। फारूक भाई के वालिद साहब को अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। असल में ज़वाले नेमत के बाद कदर नेमत होती है इंसान को। जब कोई चला जाए तो इंसान उसको याद करता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। सहाबी ने फिर पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म। फिर पूछा, ध्यान से सुनना, क़यामत। तो हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करेंगे तो क़यामत। जल्दी बोलो, पूरा मजमे से आवाज आनी चाहिए, क़यामत, क़यामत। जब लोग अपने माँ बाप के साथ, यानी जब माएँ अपने बच्चों से डरने लगे, जब बाप बात करते वक्त कांपे, थरथराए कि कहीं जवान बेटा हो गया मेरे साथ बदतमीजी ना करने लगे। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं अहले सुन्नत के। लंदन में तकरीर करके बाहर निकले, अंग्रेज ने उनसे सवाल कर दिया, कहा आपके ने माँ की अजमत पे तकरीर की है? कहा जी। कहा हमने सुना है आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं। तो शाह अहमद नूरानी की दाढ़ी सफेद थी, फिर भी रोने लगे, कहने लगे तुमने उल्टी बात कर दी भाई, मैंने अपनी माँ को नहीं रखा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ को अपने पास रखूं। आज भी मैं अपनी माँ के कदमों में रहता हूं, मेरी माँ मुझे अपने पास रखती है। आला हज़रत फरमाते हैं मैं अपनी माँ के लिए, तवज्जो करना, आला फरमाते हैं मैं अपनी माँ को सारे पैसे दे देता था और बाद में उनसे खर्चे के लिए लेता था। ऐसा किया करो, माँ को गुलाम बन के ना रखो, उसे मालकिन बना के रखो, तब तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होगे। बीबी अगर राजी है तो दुनिया अच्छी है, और अगर अम्मा राजी है तो आखिरत अच्छी है। कभी मामला इतना ज्यादा हो जाए तो याद रखना, तवज्जो है कि नहीं, समझ आ रही है? माँ है, मेरी तरफ देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अम्मी आयशा फरमाती हैं, तवज्जो करना, रो रही थी अम्मी आयशा, हुजूर आए, कहा आयशा रोती क्यों है? कहा हुजूर आज मैंने माँ देखी थी। कहा क्या देखा? कहा हुजूर एक माँ थी, वो आई, कह रही मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मैंने 3 खजूरें उसको दे दी, कहती 2 दिन के भूखे मेरे बच्चे हैं। उसने 1 खजूर बच्चे को दी, दूसरी दी, 3 ही खजूर थी, उसने तीसरी खजूर खुद खाना चाहिए, बच्चे अपनी को कंप्लीट करके खा के माँ की तरफ देखने लगे, तो माँ ने मुंह से खजूर निकाली और अपने बच्चे के मुंह में दे दी, और हुजूर उसके मुस्कुराहट आई, उसने अफसोस नहीं किया। तो मैं देखने लगी कि माँ के दिल में अल्लाह ने कितनी मोहब्बत रखती है बच्चों की।
लोग कहते हैं, एक साहब ने मुझसे कहा आपने अपनी अम्मी को हज कराया। मैंने कहा तुम बेवजह की बात करते हो, मेरी माँ की दुआओं से तो मैं हज करने जाता हूं, मैं इस लायक तो नहीं कि अपनी अम्मी को हज कराऊं।